बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम जी वेलकम। सबसे पहले सब मुसलमानों को दुनिया के किसी भी कोने में हैं, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक कबूल हो। आज की मेरी रेसिपी है यमी सी और क्रीमी सी आइसक्रीम की। ना तो इसमें मैं क्रीम यूज करूंगी और ना ही व्हिपिंग क्रीम यूज करूंगी, तो फिर ये टेस्टफुल सी रेसिपी कैसे बनेगी और क्रीमी आइसक्रीम कैसे बनेगी, ये देखने के लिए आपको मेरी पूरी रेसिपी देखनी होगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 1 लीटर दूध है, ये फुल फैट दूध है। इसे मैंने फ्रीज़र में रखा था इसलिए ये जम गया है। आपने फुल फैट दूध लेना है, इससे आइसक्रीम बहुत अच्छी बनती है। ये 1 लीटर दूध है, इसमें से थोड़ा सा मैं निकाल लूँगी। ये मैं आपको बताऊँगी कि इसका क्या करना है। इतना सा दूध हमें चाहिए। दूध को हम चूल्हे पे रख देंगे 1 उबाल आने तक। और जो थोड़ा सा दूध मैंने रखा था, इसमें ये कस्टर्ड पाउडर है 6 चम्मच खाने के भर के मैंने डाले हैं। मैंने वनीला फ्लेवर इस्तेमाल किया है, आप कोई सा भी फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ठंडे दूध में। गर्म दूध में इसे मिक्स नहीं करते। दूध को अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब इसमें 1 प्याली चीनी की जाएगी। चीनी को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है ताकि चीनी हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब ये जो मैंने कस्टर्ड को मिक्स किया था दूध में, ठंडे दूध में, अब ये इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा सा कस्टर्ड आपने इस तरह से डालना है और फिर हिलाते जाना है ताकि कोई लम्स वगैरह ना बने। इस तरह से, जिस तरह से हम कस्टर्ड बनाते हैं। ये देखिए, इसकी थिकनेस चेक करें, इतनी सी होनी चाहिए आइसक्रीम के लिए। कस्टर्ड हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने देंगे रूम टेम्परेचर पे। ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब हम इसे ग्राइंडर में डाल के, तो हम इसमें बाज़ार की क्रीम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम घर की जो मलाई होती है, फ्रेश मलाई, हम इसी से इसे क्रीमी बनाएंगे। बाज़ार की कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। घर की चीज़ों से ही हम बहुत ही क्रीमी आइसक्रीम तैयार करेंगे। ये आप देखें कि कितनी इसकी थिकनेस देखें, ये कितनी क्रीमी है। ये आप देखें, ये देखें, बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि इसमें बाज़ार वाली क्रीम यूज़ नहीं हुई। ये देखें, मैंने सारी आइसक्रीम को ग्राइंड कर लिया है। मैंने एक एयर टाइट प्लास्टिक का डिब्बा लिया है, इसमें मैं सारी आइसक्रीम को ग्राइंड करके डाल रही हूँ। अगर आइसक्रीम का कलर आपको लाइट लगे तो आप इसमें फूड कलर यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा कलर डाल रही हूँ ताकि वो कलर अच्छा सा आइसक्रीम का आए। आइसक्रीम को मैंने 5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। ये आप देखें, ये इस तरह से जम चुकी है, तो इतनी ज़्यादा भी नहीं जमी। ये देखें, इसकी थिकनेस चेक करें, ये कितनी क्रीमी है। अब फिर मैं इसे ग्राइंडर में डाल के एक दफ़ा फिर इसे ग्राइंड करेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाए। अब मैंने प्लास्टिक का एक डिब्बा लिया है ढक्कन वाला, और इसमें बादाम कटे हुए जाएंगे। अगर आप बादाम नहीं इस्तेमाल करना चाहते, सिंपल बनाना चाहते हो, तो सिंपल भी बना सकते हैं। ये देखें, अब इसके ऊपर भी बादाम जाएंगे कटे हुए। बादाम अच्छी तरह से ऊपर आपने गार्निश कर लेने हैं इस तरह से। फिर ढक्कन को अच्छी तरह से बंद कर देना है ताकि क्रिस्टल इसके ऊपर ना बने। अब मैंने एक गिलास लिया है, गिलास में भी मैंने इसी तरह से आइसक्रीम को डाल रही हूँ। ये देखें, इस तरह से इसके ऊपर भी बादाम जाएंगे। अब आइसक्रीम को आपने 7 से 8 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए रख देना है ताकि अच्छी तरह से जम जाए। मैंने 6 घंटे के बाद चेक किया है। इसके ऊपर, ग्लास के ऊपर मैंने ये इस तरह से शॉपर लगा दिया था ताकि इसके ऊपर बर्फ़ ना जम जाए। तो आइसक्रीम 6 घंटे बाद इतनी अच्छी नहीं जमी थी। ये आप देखें, अभी आइसक्रीम को 2-3 और घंटे चाहिए। तो फिर मैंने ओवरनाइट के बाद चेक किया दूसरे बॉक्स को, तो ये आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम हमारी माशाल्लाह जी माशाल्लाह बहुत अच्छी और टेस्टफुल सी और क्रीमी सी तैयार हो चुकी है। ये देखिए जी, पता ही नहीं चलता कि ये बाज़ार वाली आइसक्रीम है या घर में बनाई है।
अब हम इसे चेक करते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी है। आप ईद पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक में बताएं कि ये कैसी बनी है। दुआओं में याद रखा करें और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।